नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा घेराव करने के दौरान प्रशांत किशोर पे लाठीचार्ज हुई। तो आइए इसका पूरा जानकारी लेते हैं सलेश जी से। तो सलेश जी, क्या आप वहां पे मौजूद थे? जी, आज हम वहीं पे मौजूद थे। प्रशांत किशोर अपने 3 मुद्दे के साथ विधानसभा घेराव करने के लिए आज गए हैं। विधानसभा घेराव के दौरान उनकी सीधी एक मांग थी कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। यकीन मानिए प्रशांत किशोर यहाँ पे गलत थे, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चल रहा था और उनकी जिद थी कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है। हालांकि उन पे लाठीचार्ज हुआ, ये इसके भी हम समर्थन में नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है याचना नहीं अब रन होगा। आप देख सकते हैं कल के बाद प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से चेतावनी दी है। हालांकि मुख्य सचिव ने प्रशांत किशोर को बुलाया था इस मुद्दे पे कि आइए अपनी बात को रखिए, लेकिन प्रशांत किशोर का मुद्दा है कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। लाठीचार्ज हुआ, यकीनन इसका समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया जनसुराज के कार्यकर्ता पे, हालांकि प्रशांत किशोर पे डायरेक्ट लाठीचार्ज नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता पे हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के हर एक कार्यकर्ता पे जो लाठी चली है वो सीधे प्रशांत किशोर पे लगी है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है याचना नहीं अब रन होगा। और कल के बाद आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। वो क्या लगता है, अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वो उन्होंने धमकी दिया है कि वो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और उन्हें तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप पुलिसकर्मी भी हैं वो भी मुख्यमंत्री को बचा नहीं पाएंगे। जनसुराजी अब मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे और हर हाल में मुख्यमंत्री को जनसुराज के कार्यकर्ता से मिलना ही होगा। लेकिन उन्होंने एक धमकी भी दिया है कि जितने भी जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं ना, वो भी मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाएंगे। हालांकि इस तरह का हिंसात्मक बयान से प्रशांत किशोर को भी बचना चाहिए था। लेकिन एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं, इस तरह का फैशन चल गया है कि पटना में जो भी आंदोलन करेंगे उन पर लाठी चलाया जाएगा, उसे मार के भगा दिया जाएगा। ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। तो प्रशांत किशोर का आखिर मुद्दा क्या था? प्रशांत किशोर का मुद्दा था, उनकी 3 मांगें थी कि वो अपनी 3 मांगों के साथ वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन बात ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने वाली ये बात नहीं, ये टाइमिंग पे सवाल उठ रही है। अभी विधानसभा और विधान परिषद चल रहा है, मुख्यमंत्री वहाँ बिजी है, तो वो क्यों मिलना चाहते? प्रशांत किशोर को भी इस तरीके से इस वक्त मिलना शायद सही नहीं था, जहाँ तक हमें लगता है। तो SIR मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, SIR एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार लगातार विपक्ष घेर रहा है। हम सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, सवाल तो यही है ना कि लगातार विपक्ष, और कह सकते हैं ना कि विपक्ष, मुद्दाहीन विपक्ष को सरकार ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। वो बार बार SIR के मुद्दे पे, एक तो टाइमिंग पे सवाल उठ रही है कि इससे पहले इस तरह का सर्वेक्षण जब 2003 में हुआ था, उस वक्त 2 वर्षों का टाइम मिला था। अभी चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले और 25 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस बीच में इस डॉक्यूमेंट को आपको बनाना है। एक बड़ा मुद्दा है और सरकार इसलिए बार बार घिर रही है क्योंकि SIR के मुद्दे पे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन का एक भी बयान इस पे नहीं आया है, ऑफिशियल तौर पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिला है। अगर विपक्ष को किसी भी तरह का कोई भी अगर उस पर है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरह से विपक्ष को बताएं, क्योंकि इस तरह का भ्रामक खबर तो फैल रही है ना कि आप SIR के बहाने। हमने आज RJD के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है आज कि पहले सरकार को जनता चुनती थी, अब क्या होता है कि सरकार है वो जनता को चुनती है कि कौन उनको वोट करेगा। मतलब पहले वोट के माध्यम से सरकार चुना जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सरकार ही चुन रही है वोटरों की कि कौन उनको वोट देगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार तो हो रहा है ना। उसके बाद भी सरकार के तरफ से कोई किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है SIR मुद्दे पे। और फिर से मैं वही कहूँगा कि मुद्दाहीन विपक्ष को सरकार ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि आप उसके घेराव करने का। जैसा कि आप सरकार कहती है कुछ विदेशी नागरिक घुस गए थे, इस वजह से SIR लाया जा रहा है। तो क्या इससे पहले जो मोदी को चुनने के लिए जो इलेक्शन हुआ था, तो क्या वो भी फर्जी वोटर के थ्रू हुआ था? नीतीश कुमार का जो चुनाव हुआ था फर्जी वोटर के साथ हुआ था?
इस तरह की बातें हैं, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। SIR पे अगर विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है तो ऑफिशियल तौर पे कोई ना कोई जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार भाग रही है इस चीज़ों से और अपने जिद पे आ रही है, मनमानी कर रही है। सरकार जिस तरह से डिक्टेटरशिप कर रही है SIR मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो सही नहीं है SIR मुद्दे पर। तो प्रशांत किशोर के आदमियों पे जो लाठीचार्ज हुआ, इसमें क्या मुख्यमंत्री का गलती है? नहीं, ये सबसे पहले आपको सपना ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की घटना पहली बार पटना में नहीं हुई है। बीते कुछ वर्षों से जितने भी आंदोलनकारी पटना आते हैं वो आंदोलन करते हैं, उनको लाठी डंडा से मार के भगा दिया जाता है। इससे पहले भी देखे होंगे BPSC के मुद्दे पे, इससे पहले ये बहुत बार हो चुका हाँ है। बिल्कुल, तो ये प्रशांत किशोर के साथ भी इससे पहले हुआ है। उससे पहले सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ ही, जो भी टीचर हो गए, जो भी, तो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आम जनता तो इसका बदला नहीं लेना चाहती नहीं ले सकती है। ना, क्या कर सकते हैं। ये फैशन, मैं बार बार बोलूँ, ये फैशन हो गया। नीतीश सरकार की ये फैशन है कि आप कोई भी मुद्दा के लिए आप आएंगे यहाँ पे, आपको एक नाला के किनारे एक जगह अलॉट कर दिया गया, गर्दनी बाग, वहाँ आप मरते रहिए, कोई पूछने नहीं आएगा। जैसे ही घेराव करने के लिए आगे जाएंगे, आप गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आता नहीं आपके पास, वहाँ बैठे नाला किनारे आप बैठे रहिए। 10-15 दिनों के बाद जब कोई नहीं पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह का आंदोलन करेंगे, आप पीट के भगा दिया जाता है। और एक फैशन बन चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ, प्रशांत किशोर के साथ भी इससे पहली बार घटना। आंदोलन करना भी तो फैशन बन चुका है आजकल। आंदोलन करना फैशन नहीं, ये लोकतंत्र का एक माध्यम है कि हम अपनी सरकार को आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे सकते हैं। वो नहीं कहते कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ऐसा हो चुका है, ये होता है ना कि अब ये चीज़ें अब नीतीश कुमार के लिए बहुत हो चुका है। ये इस तरह की पहली बार भी नहीं हुई है और ये शायद अब आखिरी होगी। ये प्रशांत किशोर ने जो चेतावनी आज दिया है, ये समझिए सरकार के लिए आखिरी कील डाल दी गई है। जी, क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर अब क्या करने वाले हैं ऐसा? प्रशांत किशोर जो भी करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा पावर है मुख्यमंत्री के पास, नहीं, तो उनके खिलाफ तो करने का उनका। लेकिन मुख्यमंत्री का पावर अब सिर्फ 2 महीने के लिए है, आपको जानकारी मिलनी चाहिए। 2 महीने के बाद चुनाव आ जाएगा। कहना चाह रहे हैं कि 2 महीने के बाद जो करना है वो 2 महीने नहीं के बाद होगा, करें। कुछ बड़ा होगा, उसके लिए इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कुछ बड़ा होगा। प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव लोगों को चुनावी मेढक है, जब चुनाव आता है तो वो उछलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर वाली बात नहीं है। प्रशांत किशोर, मैं आखिरी बार वही बोल रहा हूँ, आखिरी जवाब मैं दे रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर पे लाठी चला के सरकार को आखिरी कील ठोक दी गई है। अब सरकार को यहाँ के बाद, और मत भूलिए कि 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं होता है। फिर देखिए कुछ बड़ा होगा, जरूर कुछ बड़ा होगा। फिर भी जनता तो यही सोच रही होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है। जनता क्या सोचेगी कि क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर को थोड़ा सा मतलब हिंट देना चाहिए कि क्या करने नहीं, वाले हैं। प्रशांत वो किशोर ने क्लियर बोला कि अगर SIR के मुद्दे पे लोगों के बीच कंफ्यूजन है तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। अगर लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि भाई SRI के वजह से मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है, तो सरकार को तो इस चीज़ों को देखना पड़ेगा ना कि भाई कंफ्यूजन है तो आप दीजिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन का एक भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है इस मुद्दे पे, तो सरकार कहीं ना कहीं SIR के मुद्दे से भटक रही है। लोगों के बीच में कंफ्यूजन इसीलिए भी आ रहा है कि सरकार की तरफ से, मैंने बार बार बोला कि कोई स्पष्टीकरण ऑफिशियल तौर पे नहीं आया। बार बार बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वो आ रही है, ये भी तो सही नहीं है। लोकतंत्र में सबका उचित ही अधिकार है कि हमें कहीं ना कहीं कोई भी कन्फ्यूजन है सरकार को क्लियर करना चाहिए। फिर भी ऐसा तो कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा जरूर होगा जिसके कारण इतना बड़ा कदम उठाया गया कि लाठीचार्ज हो गया। नहीं, प्रशांत किशोर ने बोला कि हमारा 3 मुख्य मुद्दा है, उन्होंने नहीं इसको क्लियर किया कि 3 मुख्य मुद्दे के साथ वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। अंत में लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर का पावर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिव ने ये बोला कि आप अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हमसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने मना किया है कि बिल्कुल नहीं होगा। जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक इस पे किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होगा। जी, तो इसी तरह के सभी खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद।